जहां लाहो तहां लो हो। लाभ व्यक्ति के लोभ को बढ़ाता है। हम संकल्प कर लें, अगर मेरे पास 2 करोड़ है, संतोष व्रत बहुत जरूरी है। दुनिया में वो आदमी अमीर नहीं जिसके पास 25 करोड़ है। दुनिया में वो आदमी अमीर नहीं जिसके पास 25 प्लॉट है। दुनिया में वो आदमी अमीर नहीं जिसकी बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान है। दुनिया में वो आदमी अमीर नहीं जिसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री, कंपनी, मिल चल रही है। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कौन? गोधन, गजधन, गाजधन और रतन धन खान। अरे जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। कौन सा धन? हाथी है, घोड़ा है, पालकी है, रथ है, जमीन है, जायदाद है, कोठी है, बंगला है, बीबी है, बच्चे हैं, जमीन जायदाद, सोना चांदी के महल खड़े कर लिए, तब भी इंसान सुखी नहीं हो पाएगा। उसकी दुख की धाराएं चलती रहेगी। और पालूं और पालूं और पालूं, भगा रहेगा इंसान। इंसान सुख की धारा में तभी आएगा, सुख में तभी उतर पाएगा जब उसके भीतर कौन सा धन आएगा? संतोष का धन आएगा। भगवान कहते हैं लाभ व्यक्ति के लोभ को बढ़ाता है। आसक्त व्यक्ति के कई तरह के जीवड़े होते हैं और उनमें पहला जीवड़ा होता है लोभी जीवड़ा। कौन सा जीवड़ा? अलग अलग तरह के जीवड़े होते हैं। कोई आदमी गुस्सा नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा परफेक्ट हो गया है। उसके भीतर लोभ की धारा ज्यादा हो सकती है। किसी के भीतर लोभ की धारा, किसी के भीतर क्रोध की धारा, किसी के भीतर काम की धारा, किसी के भीतर अहंकार की धारा, किसी के भीतर आसक्ति की धारा, किसी के भीतर कामुकता की धारा, किसी के भीतर और कोई धारा। मनुष्य की कई तरह की कमजोरियां होती है। केवल क्रोध ही कमजोरी नहीं है, केवल कामुकता ही कमजोरी नहीं है, केवल विलासिता ही कमजोरी नहीं है, केवल लोभ ही। अलग अलग तरह के जीवड़े होते हैं। जरूरी नहीं है जिस आदमी को गुस्सा नहीं आता उसको लोभ भी नहीं आता, और जरूरी नहीं है कि जिस आदमी को लोभी बहुत है वो गुस्सा नहीं करता हो। कई लोग होते हैं जिनको लोभ बहुत है पर गुस्सा नहीं करते। कई लोग हैं जो गुस्सा नहीं करते पर लोभ बहुत है। कई लोग दोनों नहीं करते पर सड़क पर चलते हुए मन को मैला कर लेते हैं। कई लोग हैं जो तीनों नहीं करते पर छोटी सी बात में अपना ईगो जगा लेते हैं। अलग अलग तरह के जीवड़े होते हैं, जीवड़े। बाहर का फेस तो आदमी का नजर आता है पर भीतर का फेस, इसलिए आदमी के 2 फेस होते हैं, एक पब्लिक फेस और एक प्राइवेट फेस। कौन कौन सा? 2 तरह के फेस होते हैं, एक पब्लिक फेस और एक प्राइवेट फेस। हर आदमी 2 चेहरे लेके चल रहा है। मेरे भाई, हम ये जो सबके सामने आईना देखते हैं ना, ये आईना जब तक हमें अपना चेहरा दिखाता है हम आईने को देखते हैं, और जिस दिन हमें अपना चरित्र दिखाना शुरू कर देगा हम आईने के सामने जाने से घबराएंगे। जब तक ये आईना हमें क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? चेहरा दिखा रहा है। जब तक हमें आईना, हम हर आदमी अपने सुंदर चेहरे को देखने के लिए आईने के सामने जाएगा। लेकिन जिस दिन वो हमारा चरित्र में दिखाना शुरू कर देगा कि तुम्हारी भीतर की मौलिकता क्या है। पत्नी के पास खड़े हो आईना संवार रहे हैं और अचानक आईने में देखे बाल संवार रहे हैं, और अचानक आईना बोलेगा चुप, अब मैं तुम्हारा चरित्र दिखा रहा हूं, और आप खिसकेंगे। अरे पत्नी के सामने वो वाली नहीं आ जाए। पता नहीं लगता है अंदर का चरित्र व्यक्ति। मैंने इसीलिए कहा ना, पब्लिक फेस आदमी का अलग होता है और प्राइवेट फेस आदमी का अलग होता है। जितना सुंदर आदमी का पब्लिक फेस होता है उतना ही सुंदर आदमी अपना प्राइवेट फेस बना दे तो मुक्ति का मार्ग आदमी के हाथ लग जाता है। जितना सुंदर आदमी अपना पब्लिक फेस बनाता ना, सजा दजा के टनाटन चकाचक, थोड़ा सा और सुंदर हो, थोड़ा सा और ब्यूटी पार्लर में जा जुआ के आदमी सुंदर बनाता है। भगवान कहते हैं मेरे भाई, उस शरीर को मत सजाते रहो जिसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अगर सजाना है तो अपनी आत्मा को सजाओ जिसको एक दिन परमात्मा के पास जाना है। उस शरीर को मत सजाते रहो जिसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अगर सजाना है तो उस आत्मा को सजाओ जिसको एक दिन कहां जाना है? परमात्मा के पास। तो पहला जीवड़ा कौन सा? बोलो बोलो, लोभी जीवड़ा। भगवान कहते हैं आसक्ति को अगर कम करना हो तो जीवड़े को सुधारना पड़ेगा, और पहला काम है लोभी जीवड़े को कम करना पड़ेगा। जो है उसका आनंद है। क्या है? जो है उसका आनंद है। जो आपने चाहा वो आपने पाया, यह आपकी सफलता है। पर जो आपने पाया आपने उसी को चाहा, यह आपकी शांति है। संसार के मार्ग पर चलना हो तो जो चाहते हो उसको पाने के लिए लग जाओ, और साधना के मार्ग पे चलना हो तो जो मिला है उसी को चाहने लग जाओ। मैं पहला अनुरोध लोभी जीवड़ों को बदलने के लिए पहला अनुरोध करना चाहूंगा कि हम अंतर मंथन कर लें, आत्मचिंतन कर लें, अपने आप को निहार लें, भीतर में उतर कर देख लें मेरे भीतर लोभ की धारा कितनी है। भगवान ने मुझे पूरा दिया है, पर्याप्त दिया है।
अगर आपको लगता है कि आपके ट्रस्ट, आपके संस्था, आपके संघ, आपके समाज, आपके घर परिवार में इतना धन आपने उपार्जन कर लिया है कि आप आराम से अपना जीवन जी सकें, आने वाले 10 साल तक की भी व्यवस्था हो गई है, तो मैं कहूंगा मेरे भाई, ज्यादा पानी कहीं बाढ़ का काम न कर जाए। ज्यादा पानी कहीं बाढ़ का काम न कर जाए। धन का सदुपयोग करते रहो। अगर आप चाहते हो कि आपके ट्रस्टों में पदों को पाने की होड़ा होड़ ना हो, तो ट्रस्टों में ज्यादा एफडियां रखनी बंद कर दो। उसको पता है जाते ही मुझे धन पे राज करना है, तो हर आदमी संस्था में चेयरमैन बनना चाहेगा, पर उसे पता है जाते ही मुझे लगाना है, यहां तो कुछ नहीं है। वो कहेगा भाई तू बन जाना, वो कहेगा भाई तू बन जाना, वो कहेगा तू बन जा। उसे पता है गया नहीं कि घर का लगाया नहीं। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं संघों में, ट्रस्टों में नेतागिरी ना हो, तो ज्यादा एफडियां मत रखो। समाज का धन है, समाज के लिए उपयोग कर दो। जब हम गृहस्थ को कहते हैं कि ज्यादा धन का संग्रह नहीं किया जाए, तो ट्रस्टों और पेढ़ियों को कहां जरूरत है कि ज्यादा धन का संग्रह करे। अरे आज जब जरूरत है तो समाज ने तुम्हें दिया है, कल फिर जरूरत होगी तो संघों में फिर आएगा। इसलिए समय पर जो धन आया है उसको यथा समय सदकार्यों में लगा दो। परिवार में भी चाहिए, ज्यादा धन संग्रह मत करो। वो पुरानी कहावत नहीं सुनी है क्या, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आगे बोलो बोलो बोलो। मुझे मालूम है, मैं जो जो बातें बोलूं सब आप ज्ञानी हैं, कम नहीं है हो, सब समझते हैं मेरी बातों। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और आगे पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम्हें लगता है मेरे बेटे सपूत हैं, सदलक्षण वाले हैं, संस्कारशील है, मेरे बेटे प्रतिभाशील है, मेरे बेटे पढ़े लिखे योग्य है, तो उनके लिए धन का संग्रह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने बलबूते कमाने की हैसियत रखते हैं। तू तो सत्कर्म कर और लगा दे। और अगर आपको लगता है मेरा बेटा तो गलत आदत वाला, उसके लिए धन रखना पड़ेगा, वो तो कमाएगा नहीं, उसकी गलत आदतें पड़ गई है, वो ये काम करता है, वो उल्टे काम करता है, सुलटे काम करता है, इधर उधर का करता है, मेरे भाई भूल चूक कर धन का संग्रह छोड़ के मत जाना। क्योंकि तुम तो मेहनत करके धन छोड़ के जाओगे और वो तुम्हारे धन से गलत काम करेगा, पाप कर्म का काम करेगा, और उसका दोष आपको भी लगता रहेगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। भगवान कहते हैं लोभी जीवड़ा ना हो। क्या ना हो, क्या ना हो, बोल लो मुंह से, लोभी जीवड़ा। अगर आपको लगता है मेरी अमुक व्यवस्थाएं भगवान ने कर दी है, मन में लोभ करने के बजाय उनका सदुपयोग करने की कोशिश करो। ठीक है भगवान, मैं जिंदगी सुख से जी सकूं, इतनी तुमने व्यवस्था कर दी, मेरे पास पहले से 2 प्लॉट हैं, अब नए 4 प्लॉट करके क्या कर लूंगा। अरे मेरे भाई, 2 गज कफन का टुकड़ा और 6 फुट जमीन का टुकड़ा अगर अंत में नसीब लग जाए तो जिंदगी की किस्मत समझना। कहां जमीन 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 आदमी कर रहा है। अरे किसकी जमीन दुनिया से साथ गई और किसका धन दुनिया से साथ गया, किसकी दौलत दुनिया से साथ गई। मुट्ठी बांधे इंसान आता है, पर याद रखना हाथ पसारे जाना पड़ता है। ये जीवन की सच्चाइयां हैं कि मुट्ठी बांधे आदमी आता है, पर जब दुनिया से जाता है ना तो हाथ पसारे जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब सिकंदर का जब देह विलय हुआ था, तो जाने से पहले उसने अपने पास में खड़े हुए अपने महामंत्री, अमात्य और सेनापतियों से कहा था, मेरे जाने के बाद जो मेरा ताबूत तैयार करो, सब कुछ ढक देना, फिर मेरे हाथ खुले रखना, ताकि दुनिया देख सके कि जिस सिकंदर ने जीवन भर दुनिया से बटोरा, आज वो खाली हाथ जा रहा है। और जब दुनिया से तय है, मुट्ठी बांधे हुए इंसान को खाली हाथ पसारे दुनिया से विदा होना पड़ता है, तो किसकी आसक्ति, किसका मोह, किसकी आसक्ति। अरे जिस पोते के लिए तुमने कितने प्लॉट इकट्ठे कर रखे थे, एक दिन वही पोता क्या लगाएगा, तुझे आग लगाएगा। मुट्ठी बांधे आयुर जगत, हाथ पसारे जाएला, और तेरी ही संतान तुझे तूली लगाएगी। नश्वर संसार, यह संसार का मौलिक स्वरूप है, यह संसार की हकीकतें हैं, और हमें इन सब का सामना करना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं ना, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, पर जिंदगी में किए गए अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक। सबकी सीमाएं हैं, पत्नी मकान तक बस रोकूक के खत्म, और वो भी 3 दिन। आपको पता है जब आप चले जाएंगे ना, पहले दिन तो लोग थोड़ा सा खाना वाना नहीं खाएंगे, अगले दिन वही गरम चाय, वही ठंडी थम्स अप शुरू।
वही गरम चाय, वही ठंडी सिकंजी शुरू, 3 दिन बाद दुकान खुलना शुरू। अरे 2 दिन तक तो लोग याद रखेंगे, 12 दिन बाद तो दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, फिर वो श्राद्ध का दिन आएगा, तस्वीर के सामने फोटो में आपको फिर वो माला पहनाई जाएगी और एक थाली आपके सामने रख दी जाएगी। खेल खत्म, पैसा हजम। किसी बच्ची को ये भी याद नहीं आएगा मेरे पिताजी मेरे लिए 3 करोड़ का प्लॉट छोड़कर गए, अरे उनके नाम पर 3 लाख तो मैं लगा दूं। ये भी दिमाग में नहीं आएगा कि उनके पीछे 3 लाख भी सत्कर्म में लगा दूं। ये दिमाग में आने वाला नहीं है। वो तो और बटोरना चाहेगा, अरे पापा जी का ये, पापा जी का ये, पापा जी का ये, पापा जी का ये। बच्चे चले गए विदेश। अरे जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तब पता भी नहीं है कि वो तुम्हें कंधा देने भी साथ रह पाएंगे नहीं पाएंगे, तूली लगाने भी साथ रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। शायद वो आपके पड़ोसी को यही फोन कर देंगे, भैया हमें आने में तो 3 दिन लग जाएगा, आप दाह संस्कार कर दो, बाकी का काम हम आके सल्टा देंगे। और बाकी का काम क्या रहेगा? तीनों बच्चे तुम्हारे आएंगे और आकर देखेंगे मम्मी पापा तो गए, अब तो कोई है नहीं, क्या करेंगे, हम तो वहां रहते हैं। दाह संस्कार का काम तो पड़ोसियों ने किया था, पर तुम्हारे मकान को बेचने का काम तुम्हारे बच्चे करके वो जो ढाई कुड़े इकट्ठे होंगे उनको भी लेकर के वापस चले जाएंगे और इस तरह तुम्हारी जिंदगी की कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं। ये जो हम पागल बने रहते हैं ना, मेरे बच्चे, मेरे वो, मेरे वो, मेरे वो, परीक्षा करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कुछ नहीं करने वाले हैं ये सब। मरने से पहले एक बार मरने का नाटक करके देख लेना, पता लग जाएगा क्या करते हैं पीछे वाले। एक बार ऐसे ही श्वास को रोककर अपना प्राणोत्सर्ग कर देना, पता लग जाएगा पीछे वाले क्या करते हैं। फटाफट ले जाने की तैयारी, फटाफट बांधने की तैयारी, फटाफट जलाने की तैयारी और बच्चे कुछ माल को फटाफट सल्टाने की तैयारी और वापस विदा होने की तैयारी। इसके अलावा क्या करेंगे? कुछ नहीं करने वाले हैं। जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ने वाले हैं वो हमारे नाम पर 2 कौड़ी का भी नहीं करने वाले हैं। इसलिए अपने हाथ से कर दो। लोभी जीवड़े मत बनो। भगवान कहते हैं लोभ का अंत करो, क्योंकि लोभ आसक्ति का मूल कारण बनता है। बटोर लूं, बटोर लूं, बटोर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, और करते 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 जिंदगी एक दिन पूरी हो जाती है। जिंदगी एक दिन पूरी हो जाती है। ओ जग हाट बाजार बावड़ा तू बण आयो व्यापारी, अरे चतुर करे चौ गुणारे मूर्ख पूंजी खाए जावे सारी। ओ जग हाट बाजार बावड़ा तू बण आयो व्यापारी, तू तो इस दुनिया में व्यापारी बनकर आया। हाट, हाट समझते हैं ना? हाट यानी वो कभी कभी लगते हैं ना, शनिवार की वो पूरी दुकानें लगती है, कहीं मंगलवार को लगती है, बाजार सस्ता है, उसको राजस्थानी में हाट कहते हैं। तो चतुर करे चौगुना, बुद्धिमान आदमी आता है इस दुनिया में 4 गुना पुण्य बटोर कर जाता है, और जो मूर्ख आता है वो जो पूंजी लेकर आता है वो भी खत्म करके चला जाता है। जो पुण्य की पूंजी लेकर आता है वो भी दुनिया में छोड़ के चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं लोभी जीवड़े मत बनो। मुझे पता है एक व्यक्ति माउंट आबू गया हुआ था घूमने फिरने के लिए, वापस नीचे उतर रहा था, टैक्सी में बैठा हुआ था, तेज गति से टैक्सी चल रही थी और अचानक ड्राइवर ने कहा सर गजब हो गया है, टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया है, क्या करूं? मालिक ने कहा पहले मीटर बंद कर। समझ में आई? लोभी जीवड़ा। उसे लगता है मेरा जब तेरी टैक्सी में ब्रेक फेल हो गया पहले मीटर बंद कर, मेरा पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं पहला काम करो, संतोष के धन को लाओ। अनासक्ति को जीवन में आत्मसात करने के लिए भगवान हमें कहते हैं लोभी जीवड़ा मत बनो। भगवान हमें दूसरा जीवड़ा कहते हैं क्रोधी जीवड़ा। छोटी छोटी बातों में आवेश अगर हम खाएंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। छोटी छोटी बातों में अगर हम आक्रोश करेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। छोटी छोटी बातों में अगर हम गुस्सा कर बैठेंगे हमारी आत्मा का इससे डूबेगी। आपको नहीं पता, एक बार जब आप गुस्सा करते हैं तो 10 भव अपने बढ़ा लेते हैं। कितने? एक बार जब हम गुस्सा करते हैं तो भव भवांतर की धारा और बढ़ जाती है। आचार्य उदय रत्न कहा करते थे क्रोधे क्रोध पुरव तणो संयम विफल जाए, कि क्रोध करने से क्या होता है कि 1 करोड़ वर्ष तक किसी व्यक्ति ने संयम का पालन किया हो तो एक बार क्रोध करने से वो संयम निष्फल हो जाता है। क्रोधे क्रोध पुरव तणो संयम विफल जाए। करोड़ वर्ष तक संयम की आराधना की तो भी व्यर्थ हो जाती है। भगवान कहते हैं मुक्ति के मार्ग पर जब कदम बढ़ा रहे हो तो मन में संकल्प कर लो, मैं हाका हुका नहीं करूंगा, मैं चीख चिल्लाहट नहीं करूंगा, मैं अपने ईगो में नहीं जीऊंगा। अब मैं 50 का हो गया हूं, 60 का हो गया हूं, 65 का हो गया हूं, हो सकता है कई लोग सुन रहे हैं वो 70 के हो गए होंगे। अब मैं अपने आत्म कल्याण की व्यवस्था करूंगा, मैं मुक्ति की व्यवस्था करूंगा, मैं शांति की व्यवस्था करूंगा, मैं कषाय क्रोध कामनाओं से मुक्त होकर अपने मोक्ष के लिए और अपने कदम बढ़ाऊंगा। अब मैं कर लिया बच्चों का कल्याण, कर लिया पत्नी का कल्याण, कर लिया परिवार का कल्याण, अब मैं आत्म कल्याण करूंगा।
मैं अपने कदम को अब आत्म कल्याण के रास्ते पर लेकर जाऊंगा। अगर लगता है बच्चे कमाने खाने लग गए और उनकी आर्थिक व्यवस्था को संपादित करने लग गए, हमसे अच्छे तो वे पंछी होते हैं, जब लगे कि उनके बच्चों के पंख लग गए तो खुले आसमान में छोड़ देते हैं। हम ऐसे हैं, पंख क्या लग जाए, बच्चा भी बूढ़ा होने लग जाए, तब भी हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। हमारे मन को आसक्त बनाए रखते हैं। भगवान हमें तीसरा मंत्र दे रहे हैं और वह है कामुक जीवड़ा। आसक्ति को बढ़ाने का तीसरा कारण होता है और वो होता है व्यक्ति का कामुक जीवड़ा। हर समय संसार में उलझे रहना, वही वासना विषयों में खोए रहना, वही विकारों में मन को खोए रखना, वही संसार की धाराओं में मन को बहाए रखना। अरे मेरे भाई, कोई शादीशुदा आदमी भी सड़क पर चल रहा हो और वो भी नजरें इधर उधर डाल रहा हो तो जरा सोचो वो कैसे माफी करने के काबिल है। तुम्हें जब भगवान ने तुम्हारे जीवन की व्यवस्था दे दी है, उसके बाद भी अगर हम अपनी नजरों को दूषित करते हैं, अपने मन को कलुषित करते हैं, अपने विचारों को गंदा करते हैं, तो माफी के काबिल कैसे बन सकते हैं हम? आपको पता है, भगवान श्री महावीर ने इसलिए शावक के एक महान व्रत दिया और उस व्रत का नाम था एक पत्नी व्रत। दिमाग में लो तो क्या शब्द था, एक पत्नी व्रत। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर भगवान श्री महावीर ने 2500 साल पहले यह मंत्र जो मानवता को दिया था, अगर हर व्यक्ति इस मंत्र को अपने जीवन में जीता तो एड्स की बीमारी दुनिया में पैदा ही नहीं होती। भगवान महावीर ने तभी आगाह कर दिया था इंसानियत को कि हर इंसान को अगर समय रहते वो न जगेगा। ये जो बीमारियां आ रही है ना मानव जाति में, हमारे महापुरुषों को पहले इतिहास इसका भविष्य पता था, इसलिए उन्होंने सब चीजों की हमें बारीकी से जानकारियां दी थी कि इन बातों का अमल करना। पर हम अमल न कर पाए और उन विभीषिकाओं से हम गिर गए। अब बाहर निकलना हमारे हाथ में नहीं, बाकी महापुरुषों ने हमें इतना निर्मल पवित्र जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया कि कोई बीमारी हमारे शरीर में घुस ही नहीं सकती, कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश ही नहीं कर सकता अगर हम क्या करें, संयम में जीवन जीना शुरू कर दें। तो भगवान तीसरी बात हमें कहते हैं, मनुष्य के कौन कौन से जीवड़े, लोभी जीवड़ा, क्रोधी जीवड़ा, आगे बोलो कामुक जीवड़ा। छोटे छोटे निमित्तों को पाकर अगर तुम्हारा मन फिसलता रहेगा, तभी तो राजुल ने रतनेमी की चेतना को जगाते हुए कहा था कि जब रतनेमी भगवान श्री नेमीनाथ का छोटा चचेरा भाई, और जब वो राजुल पर आसक्त हो गया, साध्वी बनी राजुल तपस्या में लीन थी गिरनार की पगडंडियों पर, और वहीं सांझ के समय तेज बारिश आई और राजुल पदयात्रा कर रही थी, कपड़े भीग गए। अपने कपड़ों को निचोड़ने के लिए और सुखाने के लिए जब वो गुफा में जाती है और उसी गुफा में बिजली चमकती है और संयोग की बात रतनेमी वहीं पर ध्यान में बैठा है, उसकी आंख खुलती है और राजुल को जब वो देखता है उसका मन हिल जाता है, मन प्रभावित हो जाता है, वो राजुल से प्रणय की कामना करता है। तब राजुल उसकी आत्मा को जगाते हुए कहती है, हे रतनेमी, अगर तुम इसी तरह छोटे छोटे निमित्तों को पाकर अपने मन को फिसलाता रहेगा तो जरा सोच तुम मुक्ति के मार्ग पर कदम कैसे बढ़ाएगा। छोटे छोटे निमित्त, अरे जिस शरीर को नेमी ने त्याग कर दिया और वो मुक्ति के मार्ग पर चले गए, तो उसी शरीर के प्रति आसक्त हो रहा है। जब मैं भी मुक्ति के मार्ग पे चली गई हूं और मेरे पति नेमीनाथ में मुक्ति के मार्ग पर चले गए हैं, हे रतनेमी, अगर इस तरह तो छोटे छोटे निमित्तों को पाकर जीवन में फिसलने के रास्ते तो हजार आएंगे, तेरी जिंदगी में फिसलने के रास्ते तो हजार आएंगे, पर इन छोटे छोटे निमित्तों को पाकर अगर तुम अपने आप को फिसलाता रहा, तब कहते हैं कि नारी ने नर की चेतना को जगाया, एक साध्वी ने साधु की चेतना को जगाया, राजुल ने रतनेमी की आत्मा को जगाया और उसे साधना के मार्ग पर प्रेरित किया। वो राजुल कि जिसने नेमीनाथ के विवाह करने पर दूसरा विवाह करने के बजाय साध्वी जीवन स्वीकार करना अपने लिए उचित समझा, संयम के मार्ग पर आई, दीक्षा के मार्ग पर आई। ऐसे तो हजार मौके आते हैं जब 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 साधु साध्वियों को प्रेरित करते हैं, पर वो महान अवसर था जब एक साध्वी ने साधु को प्रेरित किया, रतनेमी की आत्मा को जगाया, उसकी चेतना को जगाया और उसके भीतर जो कामुक मन हो रहा था उसे मोक्षानुगामी मन बनाया। भगवान हमें कहते हैं हर किसी जीवड़े को अपने जीवन की मर्यादाएं रखनी चाहिए। मैं अमुक जीवन तक, अमुक वर्ष तक, अमुक काल तक, अमुक सीमा तक अपने जीवन में संसार का सेवन करूंगा, पर इसके बाद अपने कदम को मुक्ति की ओर लेकर जाऊंगा, शांति की ओर लेकर जाऊंगा, बहती धारा से अपने आप को बाहर निकालूंगा और अपने कदम को मोक्ष की ओर लेकर जाऊंगा। भगवान हमें चौथी बात जो कहते हैं आसक्ति के मूल आधार पर, और वह है व्यक्ति के भीतर पलने वाला मायावी जीवड़ा।
अभिमानी जीवड़ा, ईगो वाला जीवड़ा, माया और अभिमान व्यक्ति को इस तरह घेरे रहते हैं। आदमी चाहता है मैं अरे दो भाई साथ रहते हो, तुम सगे मां जय भाई हो, अब अपनी भाई से छिपाकर क्या तुम अलग धन संग्रह करे हो, क्यों माया इकट्ठी करे हो? देरानी जेठानी साथ रहते हो, पर अपनी जेठानी से छिपाकर, अपनी देरानी से छिपाकर अगर आप धन का, सोने चांदी का अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, अपने पति को बहका बहका कर और सोना चांदी अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, क्या कर लोगे? सब तो यहीं छूटेगा। क्या सोना, क्या चांदी, क्या मिट्टी, अरे सब एक है। आज मैं आपको जीवन का रहस्य बता दूं, मिट्टी भी मिट्टी है और सोना भी मिट्टी है। फर्क केवल इतना सा है, मिट्टी काली मिट्टी है और सोना चमकीली मिट्टी है, पर दोनों ही मिट्टी है।